आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यार बच्चों, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। यदि आप कोई कार्य करते हो और उसमें ज़्यादा समस्या आए, ज़्यादा परेशानी आए, ज़्यादा मेहनत हो, तो लगना चाहिए कि इसका जो फल होगा वो बहुत ही उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का तीसरा भाग ला रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जब हम हेलो एल्केन का आईयूपीएसी और सामान्य नाम लिखते हैं तो उसमें नॉर्मल यूज़ करते हैं, कभी कभी नियो यूज़ करते हैं, कभी आइसो यूज़ करते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, तो आइए देखते हैं इनके नामकरण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास में कंपाउंड है, हेलो एल्केन है। ठीक, अब इनके नाम क्या होंगे, तो यदि मैं इसका नाम लिखूं, सिंपल नेम लिखूं, ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। तो जब इसमें कोई शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो हम इसका नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसका नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसको हम नॉर्मल, और कितने कार्बन, 3, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, ओके, और ये हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका नॉर्मल नेम, सिंपल नेम ये हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड या फिर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन इसको मैंने यहाँ बीच वाले कार्बन के साथ जोड़ा, यहाँ पर मैंने क्लोरीन को जोड़ा, तो अब इसका नाम भी क्या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब इस ब्रांच के रूप में ही जुड़ा होता है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइसो। तो अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये था नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल नाम लिखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आईयूपीएसी की बात करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1 नंबर पर है, तो आईयूपीएसी क्या होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन होगा ये। ठीक है, इसका आईयूपीएसी क्या होगा, नंबरिंग देंगे तो ये 2 नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, नंबर कहीं से भी दे दो, 1 2 3, ओके, इधर हम यहाँ से देंगे 1 2 3, तो ये तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, लेकिन ये नॉर्मल लगा है हमने, यहाँ पर आइसो लगा है, ओके, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ब्रांचेस में होगा तो हम आइसो लगाते हैं। अब यहाँ की बात करें, इसका नाम क्या होगा, तो हमें सामान्य नाम देखना है विशेष तौर पर। तो सामान्य नाम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पर कितने कार्बन है, ये देखें हम 5 कार्बन है। ठीक है, इस प्रकार की जब हमारे पास में कंपाउंड आ जाए, हेलो एल्केन आ जाए, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा नियो। क्या होगा, नियो पेंटिल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नियो पेंटिल क्लोराइड होगा इसका नाम, क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये नियो क्यों लगाया, ठीक, इसका मैं आपको फार्मूले लिखवा दूंगा। अब इसका आईयूपीएसी नाम जाने, इधर से देंगे हम 1 2 3, लंबी श्रृंखला देखें तो 3 कार्बन वाली लंबी चेन हमें देखना है, तो यहाँ से मैं नंबर दो तो 1 2 एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 नंबर पर क्या है, आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो। 2 नंबर पर कौन है, 2 बार 2 2 है ना, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपेन। ओके, ये इस प्रकार से, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो ये नॉर्मल की बात, आइसो की बात, और ये नियो की बात, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, नंबर देंगे और नामकरण आप कर दोगे, लेकिन सामान्य नाम कभी कभी बच्चा उलझ जाता है। तो इसे याद करने के लिए मैं अब आपको कुछ स्पेशल फार्मूलाज बता रहा हूँ या ट्रिक बता रहा हूँ जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखते हैं कि नॉर्मल एल्केन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल एल्केन, है ना, नॉर्मल एल्केन। ठीक, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल की बात करें तो हम सीधी श्रृंखला वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे एल्केन में आ जाएंगे, वो एल्केन वाले, तो उनको हम नॉर्मल एल्केन बोलते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से 3 कार्बन है, 3 कार्बन है,
तो इसका जो नाम होगा, है ना, या फिर इसको मैं लिखना चाहूँ तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1 2 एंड 3। ओके, मतलब ये जो कोने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर एक कार्बन है। ठीक है, अब इस एल्केन की बात कर रहे हैं तो सभी कार्बन के पास, बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे और कोने वालों के बीच में 3-3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हमने नॉर्मल एल्केन लिखा है। ठीक है, तो हम ये 3 कार्बन है तो एल्केन क्या होगा, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, एन प्रोपेन। ठीक है, यदि 4 कार्बन है तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, है ना, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1 2 3 एंड 4। हर एक कोने पर कार्बन है, बीच वाले कार्बनों के साथ में 2-2 हाइड्रोजन है और कोने वालों के साथ में 3-3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ओके, उसी पर 5 कार्बन हो 1 2 3 4 एंड 5। इसको बनाओ यदि मैं संकेत के रूप में तो क्या हो जाएगा 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन के लिए एन पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। इसी प्रकार 6 कार्बन की बात करूं, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, या करके इसको लिखूँ यदि मैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यस, इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सेन। इज डेट क्लियर? तो इस प्रकार से लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे एल्केन वाले, ठीक है, तो उनको हम उनके नाम के पीछे नाम के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हो जाएगा एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन और एन हेक्सेन। ओके, कोने वाले हाइड्रोजन के पास, मतलब मैं एक इसको समझाता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन किसके पास कितना होता है। ये कोना, ये वाला कोना, तो ये क्या होगा CH3। ओके, बीच वाले के पास CH2 और कोने वाले के पास CH3, ये ऐसा होगा। समझ गए ना? तो ये बीच वाले के पास में 2-2 हाइड्रोजन है, कोने वाले के पास में 3-3 हाइड्रोजन। ओके, तो ये होता है नॉर्मल एल्केन। ठीक, अब हम देखेंगे आइसो एल्केन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल है, यदि इस प्रकार की आपके पास श्रृंखला जैसे 1 2 एंड 3 एंड ये 4 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास में 4 कार्बन है और 4 कार्बन, 3 कार्बन तो एक लगत श्रृंखला में है, सतत लाइन में, और एक कार्बन सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका यदि सिंपल यदि हम सामान्य नाम देखेंगे या इसकी स्ट्रक्चर में और भी बनाओ, यदि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 और एक है 4। ठीक है, इस प्रकार से 4 कार्बन। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले जो एल्केन होंगे उनको हम बोलते हैं आइसो। और आइसो की बात करें कितने कार्बन है, 4, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है, इसको आपको याद रखना है कि 4 कार्बन होंगे, 4 - 1 = 3, मतलब 4 कार्बन में 3 कार्बन की एक लंबी लाइन होगी और एक कार्बन को सेकंड वाले कार्बन के साथ में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। इसी प्रकार हम 5 कार्बन की बात करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 एंड 4 और ये 5। ठीक है, या करके इसके स्ट्रक्चर में अगर लाइन से खींच के बनाओ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, नाम क्या होगा इसका, आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइसोपेंटेन। ओके, इज दैट क्लियर? इसका फार्मूला हम क्या याद रख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 5 - 1 = 4, मतलब 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला और एक कार्बन को सेकंड वाले के साथ जोड़ना है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोहेक्सेन की बात करें तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ओके, या करके इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। ओके, तो यहाँ पर 6 कार्बन थे तो क्या करा मैंने 6 - 1 = 5, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला और एक कार्बन को सेकंड नंबर के साथ में हमने ब्रांच के रूप में दिखा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। ओके, तो इस प्रकार के जो एल्केन होंगे वो आइसो कहलाते हैं, आइसो एल्केन में आएंगे। ठीक, जैसे इसकी बात करूं, इसकी स्टिक, ये कार्बन क्या होगा, ये होगा CH3। ओके,
बीच वाला कार्बन C, और यहाँ पर हमने कोने वाले की बात करो तो ये CH3, और इसकी बात करूँगा तो ये भी CH3। ठीक, तो इसके पास में एक हाइड्रोजन और होगा, ऐसे स्ट्रक्चर इसकी होगी। ठीक, बाकी आप इनको समझ जाओगे। बात सुनिए, ये आइसो एल्केन होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि नियो एल्केन क्या होता है। 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, इस प्रकार के यदि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 4 और एक है 5, ये कार्बन है सब कोन वाले। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आपको ये देखना है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, सेकंड नंबर से ऊपर नीचे 2 कार्बन और जुड़े हो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं नियो। तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन। क्या नाम होगा इसका, नियोपेंटेन। ओके, कैसे याद रखना है, तो इसमें 5 कार्बन है, 5 - 2 5 - 2 = 3। कहने का तात्पर्य है कि 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी और 2 कार्बन सेकंड वाले कार्बन के ऊपर नीचे अटैच होंगे। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो होंगे, एल्केन होंगे, वो कहलाएंगे नियो एल्केन। ओके, नियो हेक्सेन की बात करें तो क्या होगा, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, 6 - 2 = 4। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर में बनाऊंगा वही होगी बात। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। ओके, 6 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला और 2 उसके सेकंड नंबर और कार्बन से जुड़े हुए। ठीक है, उसके बाद नियो हेप्टेन की बात करके होगा 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 कार्बन। हमने क्या करा, 7 - 2 = 4, सॉरी = 5। ओके, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला और 2 कार्बन को हमने ऊपर नीचे जोड़ रखे। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे हमारे पास में 1 2 3 4 5 एंड ये 6 और ये 7। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार के आपको कंपाउंड मिलते हैं तो आप इनमें सिंपल नेम में नियो यूज आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। एक ही कार्बन है यहाँ पर, इस प्रकार से मैंने इस बंद को इस प्रकार से दिखा रखा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। क्या हो जाएगा, एन मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन में हम एक कार्बन का जो एल्किल नाम क्या होता है, वो होता है मिथाइल। और मिथाइल को सिर्फ एक कार्बन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल मिथाइल लिख सकते हैं। ओके, यदि 2 कार्बन हो इस प्रकार से 1 2 और इस प्रकार से ग्रुप को दर्शाएगा तो इसका नाम क्या होगा, एन इथाइल। ठीक है, 3 कार्बन हो 1 2 3 और एक ग्रुप दर्शाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन, यस बोलिए, प्रोपाइल। ओके, वेरी गुड, है ना। 4 कार्बन हो 1 2 3 4 और एक ग्रुप को दर्शाएगा, एल्किल ग्रुप को, तो हो जाएगा एन ब्यूटाइल। 5 होंगे तो पेंटाइल, 6 होंगे तो हेक्साइल। अब हम आइसो की बात करते हैं कि आइसो प्रोपाइल से शुरू होता है, 1 2 एंड 3 और ये ग्रुप को दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है। ठीक है, और इस प्रकार सेकंड नंबर वाला कार्बन इसको बोले हम, ये यहाँ पर देखें हम, ये ग्रुप है ना, इस कार्बन से इस प्रकार से कार्बन जुड़ा है तो इसको हम दर्शाएंगे आइसो, और 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, तो हमें क्या करना है कि इसका फार्मूला हो जाएगा 3 - 1 = 2, मतलब 3 कार्बन में से 2 कार्बन की चेन होगी और इधर से हम काउंट करते इस नंबर पर एक कार्बन और जुड़ा होगा और इसको बंद के रूप में खाली दिखाना है, तो ये होगा आइसो प्रोपाइल। आइसो ब्यूटाइल की बात करके होगा 1 2 3 एंड यहाँ पर हम इस प्रकार से दिखा देंगे तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। ओके, आइसो पेंटाइल की बात करें 1 2 3 एंड 4 और ये हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर नीचे दिखा दीजिए आप यहाँ पर, और इसको इस प्रकार से दिखा दो तो हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आइसो हेक्साइल की बात करें तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर जोड़े 6 और ये 1 के रूप में दर्शा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा
आइसोहेक्साइल। ठीक है, 6 - 1 = 5, मतलब 5 कार्बन की चेन, एक सेकंड नंबर पे आपको जोड़ना है सिंगल कार्बन को और यहाँ पर ऐसा बंद दिखाना, ये एल्किल ग्रुप को दर्शाता है, तो हो जाएगा आइसोहेक्साइल। नियो, जब हम नियो एल्काइल की बात करेंगे तो नियो एल्काइल स्टार्टिंग होता है 5 कार्बन से। देखो कैसे, मैं एक फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास में 1 2 3 एंड ये 4 और ये 5। ठीक है, इस प्रकार से आप सिंगल बंद यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिख सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा 5 कार्बन, इसके नाम में हम यूज़ करेंगे नियो पेंटाइल। ठीक, इसी प्रकार नियो हेक्साइल मतलब 6 कार्बन होंगे। इसको हम कैसे याद करें, इसमें हम याद करेंगे 5 - 2 = 3, मतलब 3 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला और 2 कार्बन को हमें सेकंड नंबर कार्बन से जोड़ देना है। ठीक, अगला आएगा हम 6 कार्बन, मतलब 1 2 3 एंड 4 और ये 2 कार्बन को हमने ऊपर नीचे जोड़ा, ये नियो में आ जाएंगे। कितने कार्बन, और ये हमने इस प्रकार से एल्किल ग्रुप का संकेत बता दिया है ना। तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल। क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल। नियो हेप्टाइल की बात करें तो 7 कार्बन होंगे, इसको याद रखें तो हम 6 - 2 = 4। ओके, अब बात करें हम नियो हेप्टाइल, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 और ये 7। ओके, इसका नाम क्या होगा, और ये इस प्रकार से हमें एल्किल ग्रुप को दर्शाने के लिए एक बंद दिखाना पड़ेगा, तो हो जाएगा नियो हेप्टाइल। ओके, ये होगा 7 - 2 = 5, मतलब 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला और 2 कार्बन सेकंड नंबर का ऊपर नीचे हमने जोड़ रखा है, तो ये हो जाएगा आपका नियो हेप्टाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल जो नियम हम लिखते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात जब हम ध्यान रखेंगे तो हमें सिंपल नियम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईपीएससी तो आपको याद है, आपने 11वीं में पढ़ा भी है, लेकिन कभी कभी बच्चा क्या कि सामान्य बातें भूल जाता है, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं 1 डिग्री की बात करूँ, है ना, तो देखिए मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर CH3 लिख रहा हूँ, C से आप समझ जाना, सिंगल बॉन्ड C, और ये हमने इस प्रकार से एक ग्रुप को छोड़ रखा है। ठीक है, तो अब ये देखना कि ये एल्किल ग्रुप है। ओके, एल्किल ग्रुप की जब हम बात करेंगे, ये होता है हमारे पास में 1 डिग्री, 3 कार्बन है तो प्रोपिल या प्रोपाइल, क्या बोल सकते हैं हम इसको, 1 डिग्री प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल भी था, याद रखना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए हम इस प्रकार से 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या होगा, 1 डिग्री ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, 1 डिग्री ब्यूटाइल। पेंटाइल की बात करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 और ये 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री, कितने 5 कार्बन है तो पेंटाइल। ठीक, तो ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी हेलोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ा हो तो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे डायरेक्ट यदि एक कार्बन जुड़ा हो, है ना, डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा सिंगल बंद बनाकर, तो वहाँ पर वो कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने 1 डिग्री प्रोपाइल, 1 डिग्री ब्यूटाइल और 1 डिग्री पेंटाइल बोला है। ओके, अब 2 डिग्री की बात करें, कौन सा डिग्री, 2 डिग्री की बात करें तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 एंड इसकी बात करें हम ये कार्बन है हमारे पास में। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखना, ये तो हमारा एल्किल ग्रुप वाला कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े, 2। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन डिग्री होगा, 2 डिग्री। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 2 डिग्री प्रोपाइल, ये क्या होगा, 2 डिग्री प्रोपाइल होगा। या आपको ये ऐसे भी दिख सकता है, मैं यहाँ पर लिखूँ इसको 1 2 3, है ना, और यहाँ पर दिखा दूँ मैं इसको। ठीक है, ये एक ही बात है, ये 2 डिग्री प्रोपाइल की। ठीक, अब मैं दिखता हूँ 2 डिग्री ब्यूटाइल, तो हमारे पास में 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पर मैं जोड़ दूँ इसको। ओके, यहाँ पर मैं अगर जोड़ता हूँ इसको इस प्रकार से, 2 डिग्री ब्यूटाइल। और हाँ, इसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, डिग्री मतलब या द्वितीयक। ओके, अब पेंटाइल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5
एंड यहाँ पर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 2 डिग्री पेंटाइल। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री की। 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर मैं एल्किल ग्रुप का दर्शा दूँ तो इसका नाम होगा 3 डिग्री 4 कार्बन तो ब्यूटाइल। इसी प्रकार से 3 डिग्री पेंटाइल भी होगा 1 2 3 4 एंड ये 5 और यहाँ पर हम जोड़ दें। ठीक, तो 5 कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री पेंटाइल। 3 डिग्री हेक्साइल की बात करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जोड़ दें ये एल्किल ग्रुप को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री हेक्साइल। ओके, ऐसे ही हेप्टाइल चलेगा। तो बात सुन रही, तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम 2-4 एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, तो आपको जो मैंने अभी इसके पहले समझा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 5 मिनट है और 5 मिनट आप फटाफट इनके नाम लिख के मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको इनको हल कराता हूँ। 4 कार्बन है, 4 कार्बन की बात करें तो वैसे तो ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या होगा ब्यूटिल होगा। क्या होगा ब्यूटिल होगा। उसके बाद में ये जो ब्रोमाइड है ये कौन से कार्बन जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी या द्वितीयक। ओके, तो इसका नाम हम लिखेंगे सेकेंडरी। 4 कार्बन के लिए क्या होगा ये एल्किल क्या होगा 4 कार्बन का ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल या ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ये इसका नाम होगा सामान्य नाम। और आईयूपीएसी नाम नंबर दे दो 1 2 3 एंड 4। आईयूपीएसी नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 4 कार्बन का ब्यूटेन। ओके, ठीक है, यस। इसकी बात करें हम, यहाँ पर देखना कितने कार्बन है 1 2 3 4 और बी आर यहाँ पर जुड़ा है। तो इस प्रकार के आपने जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि इसमें क्या नॉर्मल यूज़ करूँगा, आइसो यूज़ करूँगा या फिर नियो यूज़ करूँगा, याद करिए। यस, आपने सही पहचाना, इसमें मैं यूज़ करूँगा आइसो। क्या यूज़ करूँगा आइसो। तो आइसो लगाने के बाद कितने कार्बन है 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम क्या होगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नंबर में इधर से दो तो 1 2 3, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े 3 डिग्री कार्बन है। ओके, तो 4 कार्बन के तो हमारे पास में ये कंपाउंड है, लेकिन एक कार्बन से 3 कार्बन सिंगल बंद बनाकर जुड़े और हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है जिससे 3 कार्बन डायरेक्ट सिंगल बंद बनाकर जुड़े, तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। ठीक है, टर्सरी मीन्स 3 डिग्री तृतीयक। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टर्सरी। 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल या ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम में देखिए नंबर हम कहीं भी दे सकते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इधर से देंगे, हम इधर से आएंगे ना इस नंबर को। वैसे इसको कहीं से भी दो नंबर ही मिल रहा है। ओके, तो ये दे दिया 1 2 एंड 3, इधर भी दे सकते हैं। ठीक, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 2 नंबर पर कौन है क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। अल्फ़ाबेट क्रम में पहले नाम किसका आएगा सी का, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो है ना 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ओके, यस। इसकी बात करें, इसमें कितने कार्बन है 4, सतत है देखिए आप। ठीक है, तो ये एल्किल होगा, एक हाइड्रोजन कम है इसमें एल्काइल। ओके, और उसके साथ में कौन जुड़ा है ब्रोमाइड, और नॉर्मल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल नेम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ओके, समझ में आ रही बात। ये बात तब समझ में आएगी जब मैंने अभी बीच में आपको इनके आइसो नी और नॉर्मल क्या होता है ये समझाया, तो उसको समझना है। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं।
यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। इसमें क्या यूज़ करेंगे बताओ। इस प्रकार से यदि सेकेंड वाले कार्बन के साथ में क्या जुड़े हो, ऊपर नीचे दोनों कार्बन हो, तो हम इसमें यूज़ करते हैं हम नियो। तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, तो सिंपल नेम की बात करें पहले हम, तो इसका नाम होगा नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड, ये सिंपल नेम हुआ इसका, नियो। ठीक, ये नियो क्यों बोला आपको पता है। लेकिन आईपीएसी नाम क्या होगा, तो आईपीएसी होगा 1 नंबर पर कौन है, 1 क्लोरो, 2 नंबर पर देखिए आप 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, फिर उसका आईपीएसी नाम होगा। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। ये इतना डिफिकल्ट वीडियो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, और उसके बाद में आइसो नियो नॉर्मल क्या होता है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी।